जनरल रावत आज तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित जिस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य ट्रेनिंग संस्थानों में से एक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, तब उन्होंने क्या कहा था। मेरे उनके साथ बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए और हर बार जब वो किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी सरकारी आयोजन में कई बार उनसे मुलाकात हो जाती थी, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। और एक खास बात उनकी ये थी कि वो कभी भी तनाव में नहीं दिखते थे। चाहे चीन के साथ कितना संघर्ष चल रहा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो कभी भी तनाव में नहीं दिखते थे और बहुत सौम्य तरह से बात करते थे, मदद करते थे और जानकारियां भी देते थे। जो भी जानकारी हमारे काम की होती थी जरूर बताते थे। तो सैनिक तो बहुत सख्त थे, वो रणनीतिकार जबरदस्त थे, लेकिन एक शानदार इंसान थे। और आप सोचिए, और गए भी तो कैसे गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। आज का जो उनका दौरा था, जरूरी नहीं कि वो उसमें अपनी पत्नी को भी लेकर जाते, लेकिन उनकी पत्नी आज उनके साथ थी और अब उनका अंतिम संस्कार भी एक साथ किया जाएगा। इस सब को आप किस्मत कह सकते हैं। कई बार किस्मत को मानने का, डेस्टिनी मानने का दिल करने लगता है, क्योंकि कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और फिर धीरे धीरे सिर्फ मन ये कहता है, जब आप इतने लाचार हो जाते हैं तो फिर भगवान को मानने का मन करता है, और ये मानने का मन करता है कि शायद भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी। फिर आप सब कुछ किस्मत के हवाले और भगवान की मर्जी के हवाले छोड़ देते हैं। फिर आपको हेलीकॉप्टर में क्या खराबी आई होगी, पायलट की गलती थी, षड्यंत्र था, क्या था, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। और आज सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी दोनों एक साथ थे, एक साथ इतने वर्षों तक उनकी जोड़ी रही, और आज एक ही साथ इस दुनिया से भी चले गए। जिस कॉलेज में वो लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, वर्ष 2018 में मैं भी इसी कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए गया था। इस कॉलेज में सेना के तीनों अंगों के बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अगर आज जनरल रावत पहुंचे होते वहां, तो इसी जगह पर जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, आज वो यहीं गए होते जहां पर मैं 2018 में गया था। और ये वहां का एक ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम में जनरल रावत को भाषण देना था, वही ऑडिटोरियम है, ये वही जगहें हैं जहां आज अगर वो पहुंच गए होते तो वो आज इसी ऑडिटोरियम में, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, मैं आपको और बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। 2018 में मैं यहां खड़ा हुआ था, आज वो यहीं खड़े होते। लेकिन आज जनरल रावत को यहां पर पहुंचना नहीं था, क्योंकि किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस संस्थान में इन सैन्य अधिकारियों को युद्ध के लिए रणनीति कैसे बनाई जाती है, यह सिखाया जाता है। और जब मैं वहां गया था तो मैंने बहुत करीब से इस बात को समझा था कि यह संस्थान पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है। तब मैंने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जाकर क्या अनुभव किया था, उसका एक छोटा सा अंश आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वक्त हम डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में हैं। ये जगह तमिलनाडु में है और भारतीय सेना के अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि 30 अलग अलग देशों की सेनाओं के अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग पाने के लिए आते हैं। और ट्रेनिंग किस चीज़ की? ट्रेनिंग इस चीज़ की है कि युद्ध को समझदारी से, बुद्धिमानी से कैसे लड़ा जाए। युद्ध कला सीखने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े अफसर यहाँ पर आते हैं। और भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, वहाँ के अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। 1 साल तक बुद्धिमानी से युद्ध लड़ने की इस कला को वो सीखते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस कॉलेज का जो चिन्ह है वो आउल है, जिसे हिंदी में उल्लू भी कहते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में आउल को बर्ड ऑफ विजडम कहा जाता है, और शायद इसीलिए इस आउल को इन्होंने अपना प्रतीक बनाया है, ताकि बुद्धिमानी से युद्ध कैसे लड़ना है उसकी कला यहां लोगों को सिखाई जा सके। तो ये जो वेलिंगटन कॉलेज है, ये जो संस्थान है, इससे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर आज उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अगर वो 5 मिनट वो हेलीकॉप्टर और उड़ता रहता तो वो आज इस जगह पर पहुंच जाते और शायद हमारे बीच होते।
बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 2015 में भी जनरल बिपिन रावत इसी तरह की एक दुर्घटना का शिकार हुए थे। उस समय वो नागालैंड में पोस्टेड थे और उनका हेलीकॉप्टर एक ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया था। और उस समय जो हेलीकॉप्टर का मेक था वो था चीता। उस समय वो एक चीता हेलीकॉप्टर में थे और ये भी काफी आधुनिक माना जाता है। इस हादसे के बाद काफी लोगों को लगा कि जनरल रावत इसमें सुरक्षित नहीं बचेंगे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह खबर आई कि वो इस हादसे में बाल बाल जीवित बच गए। आज जब ये खबर आई थी कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था, तो आज हम सबको ये उम्मीद थी कि जैसे 2015 में वो उस हेलीकॉप्टर क्रैश से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, आज भी कोई चमत्कार ऐसा हो जाए कि जनरल रावत आज भी अपने कपड़े झाड़ते हुए इस क्रैश से, इस मलबे से बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस हादसे की वजह से, इस हादसे की जो वजह है वो तो अभी तक साफ नहीं हो पाई। क्यों ये हादसा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जी न्यूज़ में हम हमेशा अपने सैनिकों की और भारतीय सेना की हमेशा तारीफ करते हैं और उनकी मंशा में कोई कमी भी नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना को अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही पड़ेगा। आत्मविश्लेषण अब आपको करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि इस तरह के क्रैश आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे क्रैशेस को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। जब हमारा सबसे बड़ा जनरल एक हेलीकॉप्टर में सवार हो, उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कैसे किया जा सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इस क्रैश के लिए खराब मौसम को वजह बताया गया है, लेकिन हमारा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब ये हेलीकॉप्टर खरीदे थे, इनके मैनुअल में तो यह लिखा है कि ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ते हैं। जब भी कोई वीवीआईपी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उस समय हेलीकॉप्टर को उड़ाने के नियम काफी अलग होते हैं और इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आने वाले समय में इस हादसे की सही वजह पता चलेगी। वायुसेना ने इस मामले की जांच के आदेश अभी दे दिए हैं और हमें इंतजार रहेगा। आज एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। भारत के लिए दुख का दिन है और यह दिन भारत के इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इसलिए आज हम आपको आज का इतिहास नहीं दिखा रहे, बल्कि आज देश के सर्वोच्च सेनापति को याद करने का दिन है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हम अपने देश में अपने फाइटर जेट्स को सड़कों पर उतार रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। कहां तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स सड़कों पर लैंड कर रहे हैं और कहां हम अपने सीडीएस को सुरक्षित ला नहीं पा रहे हैं। 50 किलोमीटर की यात्रा जो है वो सुरक्षित नहीं करवा पा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर हमारे फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं। फिर ये क्रैश कैसे हो जाते हैं? आज बड़ा सवाल आपके लिए ये छोड़कर जा रहे हैं। आज देश के सर्वोच्च सेनापति को याद करने का दिन है, इसलिए जाते जाते एक बार फिर से जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि और उन्होंने अपनी वर्दी को लेकर जो बात कही, उसी की यादों के साथ आपको आज हम छोड़कर जा रहे हैं। I am proud of the uniform that I wear, which is olive green. हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन। उसमें कोई शेड्स नहीं होते। हम सब एक हैं, हम सब में टीम वर्क होना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.